कहानी शुरू होती है बुएंदिया परिवार से और उनके बसाए गांव माकोंडो से। ये कहानी 100 साल और 7 पीढ़ियों तक चलती है। बिल्कुल, और यहीं से मैजिकल रियलिज्म मतलब जादुई यथार्थवाद का जिक्र आता है, जहां भूत जिंदा लोगों से बात कर रहे हैं, एक लड़की कपड़े सुखाते सुखाते आसमान में उड़ जाती है, और ये सब इतने सामान्य तरीके से होता है ना? हाँ, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि मार्केज ने ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं किया। ये उस दौर के लैटिन अमेरिका की सच्चाई दिखाने का एक तरीका था। अच्छा। जी, वहाँ मिथक, अंधविश्वास और राजनीतिक उथल-पुथल इतने घुल-मिल गए थे कि हकीकत खुद किसी जादू जैसी लगती थी। ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। अच्छा, पात्रों पर आते हैं। एक चीज जो नए पाठकों को बहुत उलझाती है वो है नाम। हर पीढ़ी में एक ऑरेलियानो और एक होसे अर्कादियो। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। आपकी बात बिल्कुल सही है। वो शुरू में भ्रम पैदा करता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन वो दोहराए जाने वाले नाम, वो एक तरह से उपन्यास की आत्मा है। ये कहानी का जो मुख्य विषय है ना, समय का चक्र, उसको दर्शाते हैं। मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। बिल्कुल। मार्केज ये दिखा रहे हैं कि गलतियां, आदतें और यहाँ तक कि भाग्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को दोहराता है। ऑरेलियानो नाम वाले ज्यादातर विद्रोही और अकेले होते हैं, और होसे अर्कादियो ज्यादा आवेगी और ताकतवर। तो नाम ही एक तरह से उनका भविष्य बता देते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और शायद इसी चक्र में वो अकेलापन भी छुपा है, जिसका जिक्र शीर्षक में ही है, सॉलिट्यूड। निश्चित रूप से। और मजे की बात यह है कि ये अकेलापन बाहरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग अकेले हैं, वो तो भरे पूरे परिवार में है। हाँ, परिवार तो बहुत बड़ा है। पर हर कोई अपने ही जुनून में, अपनी ही दुनिया में इतना खोया है कि वो दूसरों तक पहुंच ही नहीं पाता। चाहे वो युद्ध हो या विज्ञान के प्रयोग या फिर प्रेम। और इसे पढ़ने का अनुभव कैसा है? मतलब क्या ये एक आसान किताब है? नहीं, ये बिल्कुल भी कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है। अच्छा। इसकी भाषा बहुत काव्यात्मक है, बहुत घनी है। मार्केज के वाक्य बहुत लंबे लंबे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कई बार पूरे पूरे पैराग्राफ तक चलते हैं। बिल्कुल। तो ये उन पाठकों के लिए है जिन्हें साहित्यिक गहराई पसंद है। और वो लंबे वाक्य शायद पाठक को माकोंडो की उस धीमी, उमस भरी दुनिया में डुबो देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप वहीं हैं और समय रुक गया है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में 100 Years of Solitude सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। ये इंसान के इतिहास, उसके अकेलेपन और समय पर लिखी गई एक कविता है। एक अमर कृति जिसे हर बार पढ़ने पर नए अर्थ मिलते हैं। तो ये विश्लेषण हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर बुएंदिया परिवार की तरह इतिहास वाकई खुद को एक चक्र में दोहराता है, तो क्या इंसान में इतनी क्षमता है कि वो कभी अपनी गलतियों से सीखकर उस चक्र को तोड़ सके, या हम सब अपने ही बनाए माकुंडों में जीने के लिए मजबूर हैं?